राहता शहरात ईद उल अजहा अर्थात बकरी ईद मोठ्या उत्साहात, भक्तिमय आणि धार्मिक वातावरणात साजरी करण्यात आली। सकाळपासूनच शहरातील प्रमुख ईदगाह मैदान परिसरात मुस्लिम बांधवांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली होती। बकरी ईद निमित्त शहरातील प्रमुख ईदगाह मैदानात विशेष नमाज अदा करण्यात आली। नमाजपूर्वी धर्मगुरूंनी ईद उल अजहाचे महत्त्व सांगत त्याग, समर्पण, मानवता आणि बंधुभावाचा संदेश दिला। नमाज पूर्ण झाल्यानंतर मुस्लिम बांधवांनी एकमेकांना आलिंगन देत ईदच्या शुभेच्छा दिल्या। तसेच देशात सुख, समृद्धी, शांतता आणि भाईचारा कायम राहावा यासाठी अल्लाहकडे विशेष प्रार्थना करण्यात आली। राहता शहरात सणाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासनाकडून देखील चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता। ईदगाह परिसरात वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहावी यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले होते। त्यामुळे सण शांततेत आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबादी कबूल हो। आज ईद उल अज़हा है और हम सभी हज़रात आफ़ियत और सलामती के साथ अल्लाह के फ़ज़ल से हम लोगों ने दोगानई ईद अदा की। ईद का पैगाम ये है कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार कुर्बानी को अल्लाह के हुक्म से करते रहे। लेकिन करने का मतलब ये नहीं है कि हम कुर्बानी कर रहे हैं, बात ख़त्म हो गई। कुर्बानी ये बताती है कि हम अपने अंदर इनकलाब पैदा करें, खुलूस लिल्लाहियत पैदा करें, तक़वे की राह पे चले, सलामती की ज़िंदगी गुजारे, एक दूसरे के हुकूक़ को अदा करे, एक दूसरे का ख्याल रखे, हर किसी को संजीदगी और सलामती का दर्स दे और इसी दर्स के साथ आगे बढ़े, मुआशरे में उठने वाले बुराइयों को ख़त्म करने का अज़्म मुसम्मम करे और पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़े। यही ईद का पैगाम है कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ शरीयत व सुन्नत की राह पे चले और अपने अक़ाइद को मजबूत करे और मजबूती के साथ आगे बढ़े और पूरे कौम व मिल्लत को और मुल्क को लेके आगे बढ़े। यही ईद का पैगाम है। काय सांगा आज बकरी ईद आहे। बकरी ईद निमित्त मी प्रथम राज्यातील सर्व हिंदू मुस्लिम बांधवांना ईदच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। तसेच ही ईद साजरी करत असताना राहत्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे गैरवर्तन किंवा कोणत्याही प्रकारचे असं गैरकृत्य होणार नाही याची आम्ही सगळी काळजी घेतो व त्या पद्धतीने दरवर्षीप्रमाणे शांततेत ईद साजरी करतो। आणि जे पण कुर्बानी आहे ती कुर्बानी आम्ही आमच्यामधलं जे द्वेष आहे, वाईट कृत्य जे मनात येत असतं ते वाईट कृत्याच्या कुर्बानीबरोबर ते पण संपावे अशी आम्ही ईश्वराकडे प्रार्थना करत असतो, अल्लाचरणी प्रार्थना करतो। व परत एकदा मी माझ्यातर्फे राहता नगर परिषदतर्फे माननीय नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील व आमचे आदरणीय सुजयदादा विखे पाटील यांच्यातर्फे सर्व हिंदू मुस्लिम बांधवांना ईदच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। 28 मई बरस जुमेरात को ईद उल अज़हा अल्हम्दुलिल्लाह मनाई गई। पूरे मुल्क में प्यार, मोहब्बत और खुशियों के साथ ये ईद मनाई गई। मैं तमाम मुल्क वालों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ईद के मौके पर ख़ास तौर से इस बात को पैगाम देना चाहता हूँ कि ईद के दिन कुर्बानी करते वक्त हम लोग हुकूमत महाराष्ट्र ने जो गाइडलाइन हमको दिए हैं कुर्बानी के जानवरों के, हम उसी को फॉलो करके कुर्बानियाँ करें। हुकूमत के कानून के ख़िलाफ़ हम खिलाफ वर्जी ना करें। जो जानवरों की पाबंदियाँ लगाई गई है हुकूमत की तरफ से वो जानवरों को बिल्कुल भी कुर्बानी ना करें और जो कुर्बानियाँ करने वाले जानवर हैं उनको भी जो नगर पालिका का प्रशासन ने जगह मुतय्यन की है उसी पर हम कुर्बानियाँ करें। हमारे इस अमल से अहले शहर या फिर हमारे अहले वतन लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो, इसके हम बहुत अच्छे से फ़िक्र करें ताकि एक भाईचारे का माहौल बनाए रखें। इस वक्त जो मुल्क में कुर्बानी के नाम पर जो बदगुमानियाँ पैदा की जा रही है उससे हम परहेज़ करें और हम अमली तौर पर, इस्लामी तौर पर कुर्बानियों को करने की फ़िक्र और कोशिश करें। यावेळी धर्मगुरू मौलाना याहया कासमी, राहता नगर परिषद गटनेते हाजी मुन्नाभाई शाह, सामाजिक कार्यकर्ते इलियास शाह, पत्रकार मुस्ताक शाह, मौलाना अल्ताफ, मौलाना रेहान, मौलाना लतीफ, मौलाना कमरुद्दीन, मुफ्ती अब्दुल रहीम, हाफिज अकील, हाफिज शकील, मौलाना मसूद, मौलाना अजीम, मौलाना अरबाज, हाफिज मुकीम, मौलाना शोएब यांच्यासह मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधव उपस्थित होते।
प्रतिनिधी जावेद सय्यद, माय न्यूज राहता.